हमने ये कर दिया, इधर उधर से 10 बातें उठा के लाएंगे, पेरेंट्स के पास आते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हुआ था क्या। उनके पास आंसर्स नहीं है। फिर वो बच्चा जा रहा है अपने दोस्तों के पास जो इक्वली कंफ्यूज्ड है, और वो जो मन में आए आंसर दे रहा है, और उसी को आंसर बना के अपना बेस बना के ये आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप वो कंफ्यूजन और पैदा हो रहा है उनके अंदर, वो और उन चीजों को। और देखिए, एक बार आप किसी को नेगेटिव नजर से देख लेते हैं, आपको उसकी हर चीज नेगेटिव लगती है। तो आपका पहला नजरिया अगर कोई खराब कर देगा तो आप कैसे अच्छी नजर से उस चीज को आगे देख पाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को बचपन से इन चीजों के साथ बड़ा करें, तभी जाकर आप देखेंगे कि वो आगे जाके अपना काम अपने आप ही अच्छा कर रहे हैं। वो, मैं हमेशा कहती हूँ, एक पुश देता है। आप समझिए, ये कोई मैजिक नहीं होगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे अचानक से, आपका अपने आप माइंड स्टेबल होता है, आप काम हो जाते हैं। आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप भागदौड़ करने की बजाय सोचते हैं ठीक है वो कोई बात नहीं, विपरीत परिस्थिति आई है, समझते हैं क्या कर सकते। ये अपने आप होता है। और ये मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि जब कई बार मुझे लोग कह रहे कि अरे आप बहुत काम, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, पर बहुत ही नॉर्मल रीडिंग स्क्रिप्चर्स की मुझे यहाँ लेकर आ रही है, जो डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे बहुत काम करती है। और मुझे लग भी रहा था ये सवाल मैं पूछने वाला था, लेकिन उसका जवाब पूछने से पहले मुझे मिल गया कि बहुत बच्चों की किस्मत अच्छी होती है जो उम्र से पहले समझदार हो जाते हैं। लेकिन ये सवाल पूछना बेमानी होगा, जैसा जया जी ने कहा कि बच्चा, इनको भी जो ज्ञान मिला, जो चीजें धीरे धीरे इनके अंदर फीड की गई, वो इनके पेरेंट्स की तरफ से फीड की गई। और ये सभी पेरेंट्स भी समझते हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत कामयाब होता देखना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा सिंड्रेला पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, वो इंजीनियर बने, लेकिन फिर आप साथ के साथ ये भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा संस्कारी भी बने, मेरी बुढ़ापे में सेवा भी करे, मैं उसमें अच्छे संस्कार भी डेवलप करूं। तो दो अलग दिशाएं एक साथ नहीं ले जा सकती। आप शायद, मैं आज से ये चीज फॉलो करूंगा कि मैं अपने बच्चों को 10 मिनट कम से कम उनको रोज भगवत गीता पढ़ाऊंगा और उस तरफ लेके जाऊंगा, और उनके सवालों का जवाब शायद वो खुद एक वक्त पे सीख जाएंगे। और मेरे इस सवाल का जवाब आपने अल्टीमेटली मुझे दे दिया, जो मैंने बहुत लोगों से पूछा है कि क्या ये सिर्फ किस्मत है कि लोग अपने उम्र से जल्दी समझदार हो जाते हैं। और मैं पहली बार संतुष्ट हुआ आपके इस जवाब से, इतने लोगों से जानने के बाद, कि ये सब पेरेंटिंग है, और पेरेंटिंग ही आपको समझदार बनाती है और हर चीज में बनाती है। जैसे आपने अभी कहा भी कि बच्चों के ऊपर एक प्रेशर है, तो देखिए, कामयाबी आप वैसे प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर के साथ नहीं ले सकते। आप काम का प्रेशर ले रहे, चलो वो ठीक है कि मुझे काम करना है, मुझे अच्छा पढ़ाई करना है, पर आपको इसीलिए करना है क्योंकि आपको किसी को दिखाना है। आप इस सोच के साथ बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। मुझे आज भी याद है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी जिंदगी में ये नहीं बोला था कि तुमको सक्सेसफुल होना है। मेरे पापा, मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा मेहनत करना है, फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, कुछ भी ना हो, मेरे लिए तो बिल्कुल मायने नहीं रखता, बस मुझे मेहनत दिखनी चाहिए, क्योंकि मैं घर में रह रहा हूं, मुझे दिख रहा है तुम कितना पढ़ रही हो, कितना, अगर तुमने मेहनत की है तो चिंता नहीं करना, ये मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी। कई बार आप मेहनत कहीं और करते हैं और फल कहीं और मिलता है, क्योंकि अब बने किसी और चीज के लिए है। तो मेहनत मत छोड़ो ये सोच के कि अगर किसी और चीज के लिए बंदा, उसमें ही अपनी मेहनत करते रहो, जहां उस मेहनत को रंग लाना है वो ले आएगी। तो ये सोच के कि मुझे फर्स्ट ही आना है, सेकंड है ना, माँ बाप को ये प्रेशर बच्चों में बंद करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं ये बात कहती हूँ, क्योंकि हम जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तब बच्चे शायद हमारे एग्जाम्पल माँ बाप बच्चों को देते हैं, कह रहे इनको देखो इस उम्र में ये है। तो अगर आप मेरा एग्जाम्पल दे रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझ जैसा कोई बने, तो मेरे माँ बाप ने जैसा काम किया वो आपको करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी की जया जी ने, कि आपको पहला जो टीचर मिलता है ना, वही अगर अच्छा मिले, पहला ज्ञान जो आपको मिले वही अच्छा मिले, तो आप वहां से आगे बढ़ने की सोचते हैं। मैं भी जब मैथ पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे सरकारी स्कूल में, वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र सर वो मैथ इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मेरा मैथ में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया वहां से। और अगर उनकी जगह काश एक ऐसा टीचर मिला होता जो उतना अच्छे से नहीं पढ़ाता, तो शायद मेरा मैथ से मोह ही भंग हो चुका होता। तो पहला टीचर हमारी माता ही है,
पहले टीचर हमारे पेरेंट्स ही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की है कि हमें उस डायरेक्शन में लेके जाएं। और अगर हम अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, वो मतलब अच्छा संस्कारी बच्चा बने, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार कोई और नहीं देने वाला, हम ही देने वाले हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आज जीवन व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त हो चुका है। और यही दिक्कत है कि पेरेंट्स अपने बच्चों में वो शायद स्किल डेवलप कर ही नहीं पा रहे हैं। और आज नहीं तो कल आपको ये जरूरत महसूस होगी। और दिक्कत क्या है कि हमारा समाज ऐसा हो गया कि हमारे पेरेंट्स ये तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा फलाने की तरह बने, लेकिन वो सच में ये नहीं जानता कि हमारा समाज का दायरा सिर्फ हमारा घर ही हो गया। सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से बच्चे के बाहर बहुत ज्यादा यार दोस्त है ही नहीं। जो उसकी क्लास में 30 बच्चे हैं, बस वही उसका सर्कल है, उससे बाहर का उसका सर्कल ही नहीं है। लेकिन हम उसका कंपैरिजन करते हैं कैसे सर्कल से, जिसके बारे में ना बच्चा जानता ना हम जानते हैं। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का रोल है। और क्या मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप बच्चे की कंपैरिजन करते हैं तो क्या पेरेंट्स की भी कंपैरिजन कर रहे हैं? चाटा खाएगा जो बोलेगा ये बात तो। नहीं, पर इसीलिए देखिए कुछ चीजें बच्चे नहीं बोल पाते, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं जिनका एग्जाम्पल बच्चे दे रहे हैं, माँ बाप दे रहे हैं। तो अगर आप, जैसा मैंने अभी भी कहा कि आप मेरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपको मेरे पेरेंट्स ने घर में जो संस्कार रखे, क्या वो संस्कार आप घर पे रख रहे हैं? क्या वो माहौल आप घर पे रख रहे हैं? क्या वो फ्रीडम आप बच्चों को दे रहे हैं? अब अगर आज आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, एक टाइम पे पूरी सोसाइटी इस चीज के अगेंस्ट थी कि आप बच्ची को कहाँ ले जा रहे हैं, अरे आप डिग्री विग्री कराइए इसको, कोई जॉब करेगी, काम करेगी, ये कहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्या होना है नहीं होना है। पर उनके लिए था, उसको अच्छा लग रहा है, वो उस चीज में मेहनत कर रही है, और मेहनत जाया नहीं जाती। उसका अगर इंटरेस्ट, उसकी खुशी उस चीज में है, तो हम रोकने वाले कोई नहीं होते। और उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। आज मैं यहाँ हूँ इसीलिए हूँ क्योंकि वो मेरे पीछे खड़े थे। और जब तक परिवार एक साथ बढ़ के काम नहीं करता, परिवार एक साथ आगे बढ़ता भी नहीं है। आपको सबको काम करना पड़ेगा, तभी आप उस स्तर पे जा सकते हैं। तो अगर जब आप बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं कि शर्मा जी का लड़का है या उसकी लड़की है, तो वो शर्मा जी कैसे हैं ये भी पहले देखिए, पहले देखना कि वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या वो कैसा माहौल घर में रख रहे हैं, और उसके बाद आप बोलिए कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल, और हमें शायद उसकी एक नौकरी से उसकी कामयाबी भी नहीं आंकनी चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज कही कि बच्चे को अपने सवाल पूछने चाहिए, और दिक्कत यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स इतने अस्त व्यस्त है कि वो जवाब देना ही नहीं चाहते, या बहुत बार जवाब होता भी नहीं है। जैसे मेरी बड़ी बेटी एक दिन मुझसे पूछ रही थी कि जो भगवत गीता का ज्ञान दिया गया अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने, तो उसने कहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता फैक्चुअली करेक्ट है नहीं, कि उस समय टाइम फ्रीज हो गया था। यानी वो ज्ञान सिर्फ भगवान कृष्ण दे रहे थे, अर्जुन सुन रहे थे, और तीसरा जो व्यक्ति सुन रहा था वो था संजय। तो और कोई इस ज्ञान को नहीं सुन पा रहा था। तो उसने कहा कि फिर जब ये तीन ही लोग थे, तो फिर ये भगवत गीता आज तक कैसे आई, और ये ज्ञान आगे कैसे फॉरवर्ड हुआ जब तीन ही लोगों ने सुना और चौथा कोई था ही नहीं, और दिव्य रूप तो बिल्कुल ही तीन लोग देख पा रहे थे वहां खड़े हुए भी। तो ये भगवत गीता फिर लिखी कैसे गई जब वो ज्ञान वहीं तक था? तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि भगवान ने जो एग्जैक्टली कहा वो है कि नहीं, ये तो किसी को नहीं पता। ये संजय का इंटरप्रिटेशन आपको मिल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब संजय समझा रहे हैं, तो संजय के थ्रू, और देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बड़े बड़े ऋषि होते थे, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि रामायण होने से पहले लिख दी गई, तो उनको तो अपना ज्ञान था ही, उनको पता है कि उनको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब हो सकता है कि देवता भी देख रहे हैं, जो अब चाहे ब्रह्मा जी देख रहे हैं चाहे नारद जी, वो तो भगवान को देख ही सकते हैं, वो दिव्य रूप भगवान को उन्होंने बहुत बार देखा होगा। तो उसमें इतना हम घुसने की बजाय ज्यादा ये प्रेफर करें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब चीजों को पढ़ रहे हैं, आप ये सोच के पढ़िए मुझे कैसे हेल्प करेगा। हम कई बार ऐसे, क्योंकि जैसा आपने कहा, चलो वो बच्ची है, आपने उसके बात को समझा, आपने उसको बोल भी दिया कि बेटा संजय ने सुना, संजय ने इंटरप्रेट किया, और उसके बाद ऐसे एक एक करके आपको मिलता गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कुछ बात बताया, मम्मी ने वहां से सुन लिया, मम्मी ने किसी और को बताया, उसके थ्रू वो बुक निकल गई, ठीक है, हम मानते हैं। बट मैं क्यों आपसे ये बात कहती हूँ कि आपको रिसर्च खुद का करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशंस है। ये बात समझाना कि ये इंटरप्रिटेशंस है, तो वो बच्चे को अपने रिसर्च की ओर और बढ़ा देता है। तो उसको समझ आ जाता है कि हाँ चलो एग्जैक्टली भगवान ने बुक नहीं उतारी है, ये किसी ने इंटरप्रेट की है, तो मुझे और समझने की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक मंत्र है कि मैं मानती हूँ भगवान कभी गलत नहीं करते,
इंटरप्रिटेशंस गलत हो सकती है। तो अगर मुझे कोई बात किताब में सही नहीं लग रही है तो मेरी खोज चालू होती है फिर उसके बाद कि ऐसा क्यों, क्योंकि भगवान तो गलत नहीं करेंगे, तो लिखने वाले ने कुछ तो गलत समझा है। तो इसीलिए अब मेरी जरूरत है कि मैं अब उसको 10 चीजों जगह से समझूं और तब जाके मुझे मेरा आंसर मिलता है। तो ये रामायण की एक बात आती है कि श्री राम जब शिकार करके आते हैं, कहते हैं और आके अपने पिता से कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे हिरण को मार दिया। तो लोग उसमें कहते हैं कि देखो श्री राम तो शिकार करते हैं, उन्होंने तो मार दिया, मुझे बात ही नहीं जच रही, कैसे वो मार सकते हैं किसी बेगुनाह को। तो मेरा रिसर्च शुरू हुआ उसके बाद। अब आप देख रहे हैं कि वहां पे सिर्फ वहां पे हिरण के आगे एक शब्द आया है जिसका मतलब होता है पावन हिरण। तो वो उस वक्त कहते वो इसीलिए यूज किया गया था, जो श्रापित लोग होते थे और जिनके लिए कहा जाता था कि अब तुमको इस जन्म से भगवान ही पार करेंगे, उन्होंने सिर्फ उसको मारा था। और अपने पिता को आगे फिर वो बता रहे हैं कि कहते ना कि पिता शाबाशी देंगे कि पिता ऐसे ऐसे मैंने उस पावन हिरण को उसको मोक्ष दिला दिया। हाँ, लेकिन अगर मैंने वो बात ढूंढी नहीं होती तो मुझे लगता है कि अरे चलो ये तो कितने निर्दयी है, इन्होंने तो जानवर को मार दिया और फिर हम कैसे माने फिर इन चीज को। पर मैं ये मानता हूं कि ये तो गलत नहीं करेंगे, लिखने वाले ने जरूर कुछ गलत लिखा है या गलत समझा है। तो उससे मेरा रिसर्च और मेरी मेहनत, मेरी जिज्ञासा, मेरी क्यूरियोसिटी और मेरी क्रिएटिविटी बढ़ती गई और वही बच्चों के अंदर आती है कि आप उनको उनका रिसर्च खुद करने दीजिए। और कई बार जैसा आपने कहा, पेरेंट्स सिर्फ इसीलिए कि उनको नहीं पता और उनको दिखाना नहीं है कि उनको नहीं पता, कुछ भी आंसर देते हैं। तो आप बच्चों को ही बोलिए मुझे नहीं पता, स्वीकारना चाहिए। यस, और उससे बच्चे को भी होगा कि उसके लिए भी अच्छी बात है, अगर उसको कुछ नहीं पता तो वो बोल सकता है। मुझे कोई शर्म नहीं आती। कई बार अगर आप मुझसे, हो सकता है कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे नहीं पता होगा, फॉर एग्जांपल अभी आपने जो मुझे नहीं पता, और अगर आप इसके लिए मुझे गलत बोल सकते हैं या मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी उम्र उतनी नहीं हुई और दुनिया में इससे ज्यादा बोरिंग इंसान कोई नहीं होगा जिसको दुनिया की हर चीज पता होगी। तो आप करेंगे क्या इतने साल फिर दुनिया में? तो आपको कुछ तो ढूंढना है। तो बच्चों को भी समझ आएगा कि इट्स ओके अगर आपको सब नहीं पता, अपनी जर्नी खुद करिए, पढ़िए, गलती करिए, फिर सीखिए। लेकिन हम बच्चों को हर चीज कहते नहीं, गलत नहीं बोलना, हमेशा सही सुनना, ये क्यों नहीं पता है तुमको, वो क्यों नहीं पता है तुमको, तुम्हारी चीज तुमको नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, आपको भी कितनी चीजें नहीं पता है। आप वो चीज अपने आप को बच्चों में क्यों नहीं देख रहे कि मैं भी देखता हूँ बच्चा ही था और मुझे 10 चीजें नहीं पता थी, मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको हर चीज पता होनी चाहिए। तो बच्चे के सामने बोलना कि बेटा मुझे नहीं पता, चलो मिलकर ढूंढते। आपने दोस्ती पैदा की, आपने रिसर्च सिस्टम पैदा किया और आपने संस्कार पैदा किए। 3 चीज एक साथ हो गई सिर्फ एक लाइन से, मुझे नहीं पता। जी, वो स्वीकारना एक बहुत बड़ी शक्ति है जो बहुत कम लोगों में है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सारी चीजों से कुल मिला के जो समझ में आता है वो ये कि पेरेंटिंग रोल बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा है और आज के टाइम में तो सच में बहुत बड़ा है। फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि